नमस्कार, मैं संतोष कुमार चिंदावा मास्टर फत्तनुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक पद यात्रा शुरू किए हैं। उस पद यात्रा का उद्देश्य उन्होंने खुद बताया है। सामाजिक समरसता के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए तो यह पद यात्रा है। यही छुआछूत को मिटाने के लिए तो पद यात्रा है। यही भेदभाव को दूर करने के लिए यह पद यात्रा है। धन्यवाद। अब उस पद यात्रा में एक नारा लगाया जा रहा है, करो विदाई। जहां तक मुझे याद है, मुझे कुल भाई भाई को लेकर 3 नारा अब तक याद है। पहला नारा जो आजादी के पहले लगता था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो उस पहले नारे का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान 2 हिस्से में बढ़ गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और दूसरा नारा 1972 में लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये हिंदी चीनी भाई भाई जब नारा लगा तो हिंदुस्तान से तिब्बत निकल गया। अब ये तीसरा नारा लग रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, यानी जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यह नारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लगवा रहे हैं। तो ये भाई भाई जो नारा है, जब भी लगाया गया तो हिंदुस्तान का नुकसान ही हुआ है। क्योंकि एक चीज है कि जहां पर भाई भाई होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होता है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा खून खराबा होता है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी भाई भाई की बात आई है, जब भी संपत्ति की बात आई है और उसमें राजनीति घुसी है, तो निश्चित रूप से भाई भाई शब्द काफी खतरनाक होता है। अब यह देखना है कि यह जो भाई भाई का नारा इस बार लग रहा है, उससे हिंदुस्तान के ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली है। यह तो कन्फर्म है कि जाति पात की विदाई करना, नारा लगाना अलग बात है, लेकिन जाति पात को मिटाना किसी का उद्देश्य नहीं है और जाति पात इतने जल्दी मिटेगा भी नहीं। जबकि इसको मिटाना बड़ा आसान है। अगर सरकार चाहे तो बड़े आसानी से मिटा सकती है। अगर धर्मगुरु चाहें तो इसको बड़े आसानी से मिटा सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं असल मुद्दे पर कि ये नारा जब भी लगा है, भाई भाई का नारा, चाहे वो ब्रदर्स करके, मतलब अपनी अपनी भाषा में चाहे जिस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेमाल भाई भाई के लिए किया जाए, तो इतिहास में आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि जब भी भाई भाई का नारा लगा है, तब तब मार काट हिंसा इन सब में बढ़ोतरी हुई है। अब देखना यह है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का परिणाम क्या होता है और आने वाले समय में इसका क्या दुष्प्रभाव देश के ऊपर पड़ने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी।